जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। नमस्कार, जय जगन्नाथ। एबे आमे रामचरित मानस आरंभ करिबा। तो आज मोर रामचरित मानसर आसिक हेगला 12 दिन। तो एबे मु आरंभ करिबि रामचरित मानस। देखिबा आज कोन चौपाई अछि आउ कोन तार मीनिंग अछि आ मु पढिबि निजे जानिबि। आपण माने मध्य यदि सुनुथिबे रामचरित मानस तो आपण माने मध्य जानिबे। आसंतु एबे आमे आरंभ करिबा। तेहि बलमयी रघुपति गुण गाथा कही हऊ नाई राम पद माथा मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। कही तेहि बलमयी रघुपति गुण गाथा ସେହି ବଳରେ ମୁଁ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଯଥାର୍ଥ ବନ୍ଦନା କରିପାରିବି ବୋଲି ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ ଓ ଗୁଣଗାନ ମହାନ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ଜାଣି ଭଗବତ କୃପାର ବଳ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଗୁଣଗାଥା ଗାଇବି। ଏହି ବିଚାର ଧରି ବାଲ୍ମୀକି ବ୍ୟାସ ଆଦି ମୁନି ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଧରି ଚାଲିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସୁଗମ ହେବ। ତ ଦୋହା ତାପରେ ଦୋହା ଗୋଟେ ପଢିବା। ତ ଏ ଯୋଉ ଦୋହା ଆଉ ଚଉପାଇର ମିନିଂ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି। କେବଳ ତୁଳସୀଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନିଜେ କେମିତି ରାମଚରିତ ମାନସରେ ପଢିବି, କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବି, ନିଜକୁ ଦୟନୀୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କବିତାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ନେଇଯାଉଛି, ବେଶୀ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝଉନି, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଦୋହା, କଣ ଦେଇଛି? অতি অপার যে সরিত বর যৌ নৃপ সে তু করাহি চড়ি পিপিলি কৌ পরম লঘু বিনু শ্রম পারহি যাহি। দেখন্তু কଣ ହେଇଛି? ଅତି ଅପାର ଯେ ସରିତ ବର ଯୋଉ ନୃପ ସେତୁ କରାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଅତି ଅପାର ସରିତ ବର, ନା ନଦୀ ଯେତେ ବିରାଟ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ନଦୀ ଯେତେ ବିରାଟ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ରାଜା ତା ଉପରେ ପୋଲ ବାନ୍ଧି ଦେବେ ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚଢି ପିପିଲି କଉ, ଏଠି ପିପିଲ କଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପିପିଲି କଉ। ପିପିଲି କଉ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷାରେ। ପିପିଲି କଉ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ପରମ ଲଘୁ ବିନୁ ଶ୍ରମ ପାର ହିଁ ଯାଇ। ଏଠି କଣ ଦେଇଛି? ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୋଲ ଚଢି ବିନା ପରିଶ୍ରମ ନଦୀ ପାର ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁନିମାନଙ୍କର ବନ୍ଦନାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଦନା କରିପାରିବି। କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ନଦୀ ଉପରେ ଯଦି ରାଜା ପୋଲ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ସହଜେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବି, ତ ମୁନିମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବି, ତ ମୋତେ ରାମଚରିତ ମାନସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅତି ସହଜ ହେବ। ମୁଁ ଭବସାଗରରେ ନ ଡୁବିକି ମାନେ ଆରାମରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣେଇ ପାରିବି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶବ୍ଦକୁ ସଜେଇକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଚଉପାଇ ଆସିଲା। यही प्रकार बल मन ही देखाई करी हूँ रघुपति कथा सुहाई व्यास आदि कवि पुंगव नाना चिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। यार अर्थ हूँ यहीपरि मनोबल धरी मु श्री रघुनाथଙ୍କ सुंदर गाथा रचना करी। व्यास आदि बहु श्रेष्ठ कवि श्रद्धार सहित श्रीहरिଙ୍କ सुजस वंदना करी। रामचरित मानस कहते तुलसीदास। तापर आउ गोटे आम चौपाई आसला, पढ़ा कौन लिखाई? जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन्न हरिचरित बखाने
भय जे अहै जे होई हई आगे प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। देखंतु एई चौपारा मीनिंग बुझिबा जे प्रकृत कवि परम शयानी हरिचरित को भाषा बंध करी वंदना करुथिबा जेउ सब बुद्धिमान प्रकृत कवि अतीतरे थिले कौन कहे जे प्राकृत कवि परम शयानी भाषा जीर्ण हरिचरित बखाने हरिचरित को भाषा बंध करी हरिचरित को प्रबंध करी जो माने बुद्धिमान प्रकृत कवि अतीतरे थिले भय जे अहई जे होई हई आगे प्रणव सबई कपट सब त्यागे वर्तमान अछंती एवं भविष्यत हेबे सेही समस्त को मु निष्कपट भाव में प्रणाम करुची जो माने हरि भक्ति भाव नहीं कि कविता लिखिचंती मु से मानको प्रणाम करुची। तापर आउ गोटे हमर चौपाई आसला कोन लिखा है हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज भनति सन्मानु जो प्रबंध बुध नहीं आदरही सो श्रमवादी बालक भी करही। आपण माने समस्ते प्रसन्न होई मते यही वर दियंतु जे साधु समाज रे मोर कविता को सम्मान मिलू कारण बुद्धिमान लोके जो कविता को आदर करत नाही मूर्ख कवि ही सेही परी कविता रचना कार्य रे व्यर्थ परिश्रम करी थाए कहउचंती मो भलिया मूर्ख को आपण माने आशीर्वाद करंतु समस्ते आपण मानकर आशीर्वाद रहिले आमे रामचरित मानस सबुदिन पढ़ी परिबा आउ सबुदिन सुनी परिबा। तुलसीदास मध्य सेही कथा समस्त को कहउचंती आपण माने मध्य मते आशीर्वाद करंतु। तबे आउ गोटे चौपाई अछि कोन अछि कीरति भनिति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कहित होई राम सुकीरति भनिति भदेशा असमंजस अस मोहि आदेशा जेउ कृति कविता ओ संपत्ति गंगांक परी समस्त हितकारी होइताए ताहा ही उत्तम बोली विवेचित हुए। श्रीराम कृति राम सुकृति श्रीराम कृति तो अत्यंत सुंदर किंतु मो कविता अत्यंत असुंदर एपरी असामंजस्य हेतु मु चिंतित कहउचंती मोर कविता अत्यंत असुंदर निजर कविता को से असुंदर कहउचंती आ सेति पई मु बहुत चिंतित मध्य एठी प्रकाश करूछंती किए करछंती ना गोस्वामी तुलसीदास। तापर हमर आ गोटे आसिला चौपाई तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे कौन कहते हे कविगण आपण मानक कृपा हेले एई कामटी मध्य मो पाई सुलभ होई जिवो सियनी सुआवनी टाट पटोरे पाट सूतारे देखो टाट पटोरे अथवा पाट सूतारे सिलेई साधारण अखा उपरे मध्य सुंदर दिसे देखो केते सुंदर भाव लिखा हला पाट सूतार सिलेई साधारण अखारे मध्य सुंदर देखा जाए। तापर आउ गोटे दोहा पढ़िबा सरल कवित कीरति विमल सोई आदरहि सुजान सहज गयर बिसराई रिपु जो सुनि करहि बखान सरल कवित कीरति विमल सोई आदरहि सुजान आर माने कौन लिखा हला ना जेउ कविता सरल जेउ माने निर्मल चरित्रर बंधना थाए एवं जेउथिरे निर्मल चरित्रर बंधना थाए जहा शुणी शत्रु मध्य स्वाभाविक वैर भाव भूली जाई प्रशंसा करिया लागे सहज बयस विसराई रिपु जो सुनी करहि बखाना जे वैर भाव भूली जाई प्रशंसा करिया लागे विवेकी पुरुष माने सही परि कविता को आदर करंती कहिछि कविता अति सरल हवा दरकार जहा कि लोक माने साधारण बुझी पारिबे जेमिति कि रामचरित मानस केते सरल भाव रे गोस्वामी तुलसीदास लिखिचंती जहा को जे कोनोसी साधारण लोकटे मध्य पढ़ी कि बुझी पारिबो आ लोकन को बुझाई पारिबो केते सुंदर भाव रे रामचरित मानस लिखिचंती आ तार व्याख्या करिचंती जे थरे पढ़ी ना से जानिछि केते सुंदर कविता
ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। न होई बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर सो न होई बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोरा निर्मल बुद्धि बिना एपरी कविता रचना करा जाई पारे ना माने बुद्धि यदि भल न रहब निर्मल न रहिब स्वच्छ न रहिब एपरी कविता वंदना करा जाई न पारे अथच मोर बुद्धि बल अत्यंत स्वल्प तेणु मु बारंबार नेहुरा होई कहूची हे कविगण मु जेपरी श्रीहरि को यश वंदना करि परिबि आपण माने सेही परि मते कृपा करंतु कवि कविदर भुवर चरित मानस मंजु मोराल बाल विनय सुनि सुरुचि लकी मो पर हो कृपाल हे कवि ओ पंडितगण हे रामचरित रूपी मानसरोवर सुंदर हंसगण मो परि जणे बालक विनती शुणी सुंदर रुचि देखि आपण माने मो ऊपर कृपा करंतु आपण माने मते आशीर्वाद करंतु मु जेमिति रामचरित मानस सुंदर भाव वंदना करि पारे गोस्वामी तुलसीदास संत मानकु नेउरा होइकी कहउछंती नेउरा होइकी प्रार्थना करूछंती तापर कहला बंदौ निपद कंजु रामायण जय रामाय साकर सुख बाला मंजु दोष रहित दूषण सहित मु सेई वाल्मीकि मुनिंकर चरण वंदना करूची जे कि रामायण रचना करछंती उक्त रामायण रे खर राक्षस वंदना होइथिले भी ताहा खर कोठर पर विपरीत अत्यंत कोमल एवं सुंदर होइछि पुणी दूषण राक्षसर वंदना होइथिले भी दूषण अर्थात दोषरु मुक्त कहते मु सेई वाल्मीकि की प्रणाम करुछि हृदय जे कि रामचरित मानस रे खर दूषण राक्षस मानकर वंदना करथिले मध्य संपूर्ण भाव मानस दोषरु मुक्त माने खराब वंदना कराइछि किंतु तथापि से रामचरित मानस पवित्र आ दोषरु मुक्त तापर आउ गोटे कहछि बंदौ चार्यौ वेद भाव वारिधि भोइत सरिसा जिन्नहि न सपने खेद परनत रघुवर विसद जासु जेउ चारि वेद संसार सागर को पारी हेबा निमंते बोईत सदृश तथा जो चारि वेद रघुनाथ निर्मल रस वंदना कर स्वप्न सुधा खेद अनुभव करती ना से वंदना करुच्ची माने ये वेद मान वंदना करुँच वेद मान आम जो चारिटा वेद अच्छी से वेद हूँ संसार रूपक नौका नौका संगे तुलना कहीं ना ये संसार भवसागर रु आमको पारी होगाकू हेले वेदर सहारा आमको नवाक पड़ो चारि वेद होउचंती आमर नौका से नौका उपरे बसी आम ये संसार रूपी भवसागर रु पारी हो चारि वेद कौन कौन ऋग यजुर साम अथर्व ऋग वेद यजुर्वेद साम वेद अथर्ववेद यही चारि वेद होउचंती जेते पुराण जेते ग्रंथ जेते सबू अच्छी सबू ये चारि वेद उत्पन्न प्रथम जो शून्य शून्य महाशून्य था तो वेदर जो निर्माण कराइला जो वेद फास्ट भगवान मुखर वेद बाहरी चारि वेद से वेदर सब पुराण आज आमर बाहरी से पुराण समस्ते पढ़ी संसार रूपी भवसागर पारी होती समस्ते सदमार्ग चलुंट तो आज ये तो मुझे विराम नौ पुणी आम देखा काली की राम सहित मानस कि चौबाई सहित मुझे सुंदर कथा पुणी शुणेबी आज समय मते इशारा देलानी मुझे विराम नौ।